Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Hare Hare, Jaya Radha, Vrindavan Chandra Radha, Vrindavan Chandra Radha, Jaya Radha, Kunj Bihari Radha, Kunj Bihari Radha, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nithai Gaur Hari Bol, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada.
जय जय गुरुदेव की जय। श्री राम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं संसजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस भागवतम के कक्ष में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? कोई कंफर्म कर सकता है? यस प्रभु जी। तो हम भागवत कक्षा में चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से। तो एक काफी दिनों के बाद हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली 2 मिनट में। तो सीन ऐसा है कि नैमिषारण्य के जंगल में कई सारे हजारों साधु लोग यज्ञ कर रहे हैं और वहां पे शुद्ध गोस्वामी करके नामक बहुत बड़े साधु पहुंच जाते हैं। तो वो सारे, उनको शौनक आदि ऋषि बोला गया है, मतलब शौनक ऋषि जो हैं वो हेड कर रहे हैं सारे साधुओं को। वो सुत गोस्वामी को पूछते हैं कि हमें इस जीवों के कल्याण के लिए, आप देखिए ये सारे ऋषि मुनि वहां पे बैठे हैं ताकि कलयुग में जीवों का कल्याण हो जाए और उनका कोई हेतु नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि इन सारे कलयुग के वासियों के लिए हम यज्ञ करना चाहते हैं, पर हम यज्ञ करते करते हमारा मुंह काला हो गया और कुछ हो नहीं पा रहा है। तो आप कुछ बताइए ऐसा उपाय जिससे सारे जो कलयुग के वासी हैं उनका उद्धार हो जाए। तो तब सुत गोस्वामी उनका भागवतम का कक्षा, भागवतम पढ़ाते हैं उनको। लगभग हजारों, 40,000 ऐसे बोला गया है, 40,000 या 60,000 ऋषि मुनि होते हैं, उनको वो सुनाते हैं। और सुत गोस्वामी ने ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी नामक ऋषियों से सुना था। सुखदेव गोस्वामी ये व्यासदेव जी के पुत्र हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जो कि राधा रानी के तोते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो उन्होंने परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात बैठे बैठे भागवतम सुनाया था। तो वही सुन के सुत गोस्वामी इन शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न हैं कि इस दुनिया में सबसे अच्छा सबके लिए क्या है, पहला ये प्रश्न। दूसरा ये प्रश्न है कि इस दुनिया में भगवान जब छोड़ के चले गए ये दुनिया, तो धर्म ने किसका सहारा लिया, तो ये दूसरा प्रश्न है। फिर तीसरा और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि आप उनके पुरुष अवतार और लीला अवतार के बारे में मुझे कुछ बताइए, हमें कुछ बताइए। कैसे कैसे उन्होंने पुरुष अवतार किए, कैसे कैसे उन्होंने लीला अवतार किए, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कृष्ण भगवान का अवतार होने का कारण क्या है। तो ये 6 प्रश्न और 6ठा प्रश्न है, एक बार मैं शेयर कर रहा हूं, आपको ये दिखेगा। तो पहला प्रश्न है कि सबके लिए सबसे अच्छा क्या है। दूसरा है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा है कि भगवान जब अवतरित होते हैं उनका कारण क्या होता है। चौथा है कि पुरुष अवतार बताइए अलग अलग, और फिर लीला अवतार बताइए भगवान के, और फिर धर्म किसका सहारा लेता है जब भगवान कृष्ण अपने अपने धाम चले जाते हैं।
कृष्ण सुधाम उपगति। तो उसका उत्तर ये सूत गोस्वामी उनको दे रहे हैं। तो हमने तीसरे अध्याय तक अभी तक पढ़ा है। ये तो कई सारे श्लोक हमने पढ़े हैं, अब सारे श्लोक में नहीं जाएंगे, पर सारांश में चर्चा करेंगे कि सबसे अच्छा सबके लिए क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, यही सबके लिए सबसे अच्छा सभी काल के लिए है। ये सूत गोस्वामी में बताया। शास्त्रों का सार क्या है, भक्ति करना ही शास्त्रों का सार है। कृष्ण भगवान ने अवतरण क्यों लिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं शिवागम। सारे जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं। उनके अलग अलग पुरुष अवतार, मतलब 3 अवतारों के बारे में चर्चा की है मुख्यतः, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। 3 विष्णु हैं जो इस भौतिक जगत में आते हैं और उन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है। गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से कमल का एक फूल निकलता है और वहां से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और फिर ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। सब कुछ इंग्रेडिएंट्स, सारे मटेरियल जो है वो भगवान देते हैं, कृष्ण देते हैं और ब्रह्मा जी फिर बनाते हैं। ब्रह्मा जी इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। लीला अवतार में सारे उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा है। 6 प्रकार की लीला, 6 प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें एक लीला अवतार होते हैं, तो उनकी अलग अलग लीलाओं के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय में। और फिर भगवान कृष्ण जब वापिस चले गए अपने धाम, तो धर्म ने किसका सहारा लिया, धर्म ने श्रीमद् भागवतम का सहारा लिया। इसीलिए श्रीमद् भागवतम इतना मुख्य ग्रंथ है, कितना इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखामृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भाविका। ये जो ग्रंथ है भागवतम, ये निगम कल्पतरुर है, कल्पतरु की तरह है। गलितम फलम मतलब ये सारे शास्त्रों का फल है। जैसे दूध का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन था क्रीम, और उसके बाद अगर उसको चर्निंग किया जाए तो उसका होता है घी। वैसे ये जो भागवतम है सबसे महत्वपूर्ण चीज है सारे शास्त्रों का। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से आया है, इसलिए और भी टेस्टी है। जब कोई फल होता है, स्पेशली जो अमरूद होता है या आम होता है, उसको अगर कोई तोता अपना चोंच लगाता है तो वो फल सबसे मीठा होता है, क्योंकि तोते को ज्यादा समझ में आता है कि कौन सा फल मीठा है। वैसे ही इस भागवतम के फल को सुखदेव गोस्वामी ने चखा हुआ है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा मीठा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमखात अमृतम द्रव्य संयुतम। द्रव्य से मतलब एक जूस जैसा है, जूस की तरह हम पी सकते हैं। द्रव्य संयुतम सुखमुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूमि भाविका। वो रसिक लोग इसको पियो और इससे अपना उद्धार करो। तो हमने कई सारी चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, जैसे दूसरे अध्याय में 18वें श्लोक में आता है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। भागवतम का रोज पठन करने से हमारे हृदय में जो भी अमंगल है, जो भी अभद्र है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्लियर, गॉन। क्यों? क्योंकि भागवतम से हम अगर दोस्ती कर लेते हैं, हाँ, भागवतम से हम प्रेम कर लेते हैं, तो वो कृष्ण भगवान से डायरेक्ट प्रेम है। ऐसा एक श्लोक भी आता है, इसकी शुरुआत में आता है, मदेक बंधु मदेक संगी, मतलब भागवतम मेरा मित्र है, भागवतम मेरा संगी है, इसको हमने रोज पढ़ना चाहिए, ये ऐसे बोला गया है। इसलिए बोला गया कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवतम का पठन होना चाहिए। फिर हमने काफी चर्चा की थी कि कैसे इसमें बताया गया है कि ये सारा शास्त्र जो है इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें ये बताया गया कि धर्म प्रोचित गैतवत्रो परमो निर्मत्सरा नाम सता, मतलब ये शास्त्र है बाकी सारे धार्मिक चीजों के ऊपर उठ के है। अलग अलग लेवल्स होते हैं, हमने जो चर्चा की है योगा लेडर के बारे में, तो किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उन सब से उठकर ये शास्त्र है। हाँ, उसके बाद हमने चर्चा की है। और फिर हमने चर्चा की है कि अलग अलग प्रकार के ओके, ये बार हमने चर्चा की है कि ये दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है। सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिरदोक्षज अहित्व की अप्रतिहता यत्म सुप्रसिद्धि। परो धर्म, सबसे बेस्ट धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना। कैसे? अहित्व की अप्रतिहता, मतलब कोई भी इंटेंशन के बिना, कोई अनइंटरप्टेड, मतलब कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा भक्ति करना, तो उसको बोलते हैं परो धर्म। कैसे करना है? वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यशु वैराग्यम ज्ञानम च दैत्युकम। भगवान वासुदेव की भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा?
ज्ञान और वैराग अपने आप आ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं हमको, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसे हमने चर्चा की थी कि भक्ति ही सारे कर्मों का हमारा सार है। हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर भगवान के लिए रति नहीं उत्पन्न हुई, मरते समय कुछ फायदा नहीं, पूरा हमारा जो जिंदगी है बर्बाद हो गया। धर्मस्थनिष्ठुत पंसा विश्वक्षेण कथाशय नोत्पाद्य दधि रतिम क्षमे वही केवलम। सब कुछ कर लिया, बच भगवान के लिए रति नहीं उत्पन्न हुई, श्रम एव ही केवलम, कुछ फायदा नहीं हुआ, वेस्ट किया सब कुछ। वो बता रहे हैं। फिर हमने चर्चा की कि भगवान को तीन अलग अलग चीजों में देख सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जैसे सूर्य को भी हम तीन अलग अलग लेवल में देख सकते हैं, सूर्य की किरणें, सूर्य का गोलाकार डिस्क, और भगवान विवस्वान, जो भगवान जो सूर्य देव हैं, ऐसे। तो ऐसे हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना चाहिए भक्ति प्रोसेस में आगे बढ़ना है, तो कई सारी चीजों के बारे में चर्चा की थी यहाँ पे हमने। श्रद्धा के साथ, साधु संघ के साथ भजन क्रिया करनी चाहिए, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। ऐसे करते करते एक दिन हमको प्रेम का अनुभव होगा कृष्ण भगवान की तरफ। तो उसमें काफी टाइम है, बट हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। शुश्रूषब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ सिद्धि सेवनात्। इस साधु संग करने से, भजन क्रिया करने से श्रद्धा बढ़ती है, और धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। शृण्वतां सुरगा कथा कृष्ण पुण्यतमन कीर्तन हृदयन्तोस्ते अभद्राणि विधुनोति सूरदसुतां। जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारे हृदय के कलमश को भगवान धो डालेंगे। जैसे हम सर्फ एक्सेल से या एरियल से कपड़े धोते हैं, वैसे भगवान धो डालेंगे। विधुनोति सूरदसुतां। ऐसे करते करते हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। तो हमने अभी तक इतने चर्चा की है, और उसके बाद हम अभी चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय में कि कृष्ण के अलग अलग अवतार कौन से हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा की कि तीन विष्णु के अवतार हैं, कारणोदक्षय, गर्भोदक्षय, क्षीरोदक्षय। कारणोदक्षय विष्णु जो है उस सबके मूल है, इसलिए उनको कारण और बोला है। वो कारण के समंदर में सोते हैं, और उनके शरीर से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु और एक जाके सोते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षय विष्णु, क्योंकि उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं। और फिर उसी ब्रह्मांड में और एक विष्णु जाके एक और समुद्र में सोते हैं, तीनों विष्णु जाके सोते हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है, भौतिक दुनिया, ये तमो गुण में बनी हुई है, तो मुख्यतः का तमो गुण है, इसलिए भगवान सोते हैं। तो क्षीरोदक्षय विष्णु सोते हैं वहां पे क्षीर सागर पे, और वही परमात्मा है हमारे हृदय में। ऐसे तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। फिर हमने पिछली बार चर्चा की थी कि अभी भागवतम को ही देखते हैं। कुमारों के बारे में चर्चा की थी, 4 कुमार। फिर वराह अवतार के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर नारद मुनि के बारे में चर्चा की थी। फिर नर नारायण ऋषि के बारे में चर्चा की थी, और कपिल देव के बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो ये अलग अलग भगवान के अवतार हैं। अब आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद 11वें श्लोक में बताया गया है कि दत्तात्रेय का जन्म होता है। दत्तात्रेय ये अत्रि और अनुसूया को पैदा हुए थे। उसकी एक बहुत रोमांचकारी कथा है कि अनुसूया बहुत ही पवित्र मानी गई है। तो एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों मिलकर गपशप कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा चेष्ट कौन है, सबसे ज्यादा पवित्र कौन है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने जाके अपने अपने पतियों से पूछा। तो तीनों ने जवाब दिया कि अनुसूया सबसे ज्यादा चेष्ट है, सबसे ज्यादा पवित्र है। बोले अरे ऐसे कैसे, तो हम उसका टेस्टिंग करना चाहेंगे, ऐसे थोड़ी कि हम मान सकते हैं। तो तीनों ने बोला ठीक है, अभी हम टेस्टिंग करा देते हैं। तो तीनों ने साधु का रूप लिया, और जब अत्रि मुनि नहीं थे तब अनुसूया के घर पे पहुंच गए और बोले कि भिक्षाम देही। बोला तो अनुसूया बाहर आ गई, बोले कि आप आइए प्लीज, मैं आपको खाना परोसती हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, हमारी एक शर्त है कि हम ऐसे साधु हैं जो ऐसे घर में ही प्रसाद पाते हैं जहाँ पे कोई कपड़े पहने बिना परोसते हैं। जहाँ पे कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए स्त्री जो होती है, पुरुष होता है, वही हमको प्रसाद परोसते हैं। तो वो अगर कंडीशन आप सक्सेस फुलफिल कर सकते हो तभी आप हमें प्रसाद के लिए बुलाओ। तो अनुसूया ने बोला कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। तो अनुसूया इतनी पवित्र है कि उसकी शक्ति से वो तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना देती है, 2 साल 3 साल के। अब बच्चों के सामने अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो इतना
खराब नहीं लगता है, कि बच्चे अपने बच्चे ही होते हैं, तो वो बच्चों के सामने बिना कपड़े के परोसती है। अब उसको वो बच्चे इतने अच्छे लगते हैं कि वो घर पे ही उनको बैठा देती है। अब तीनों सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चे बनकर उसके घर में बैठे, और उन बच्चों को भी अच्छा लगता है, वो तो अरे बहुत अच्छी है माँ हमारी। तो ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। अब यहाँ पे वो पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जी मिस कर रही हैं कि हमारे हस्बैंड गए कहाँ, गए थे टेस्टिंग करने, अभी तक आए नहीं। तो फिर वो लोग आ जाते हैं अनुसुईया के पास, बोलते अरे फिर हमारे पतिदेव आए नहीं है। बोलते ये क्या तुम्हारे पतिदेव हैं, ये तीनों बच्चे। बोलते हैं बच्चे बन गई है तो यहाँ, तो पूरी कथा बताती है। तो फिर उसके बाद बोलते कि अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमारे पति हमें वापस चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं माफ कर सकती हूँ, मुझे वचन देना पड़ेगा कि ये तीनों मेरे कोख से जन्म लेंगे। तो फिर वो वचन देते हैं, तब जाके फिर उनसे उनको वापस बड़ा कर देती है। तो कोई सोच सकता है अरे वो तो विष्णु है, वो तो ब्रह्मा है, वो तो शिवा है, वो बड़े खुद से नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं, पर उनकी इच्छा हुई कि चलो हम इसकी अनुसुईया की के बच्चे बन के रहेंगे, हमें आनंद आ रहा है तो हम ऐसे ही रहेंगे। और उनको इन तीनों अपनी अपनी पत्नियों को दिखाना था कि अनुसुईया कितनी चेष्ट है, कितनी पवित्र है, तो इसके लिए वो खुद से नहीं बनते हैं। तो इस कथा के बाद फिर दत्तात्रेय के रूप में अनुसुईया के पेट से वो तीनों रूप लेके जन्मते हैं। कोई पौराणिक कथा में ऐसे ही बताया गया है कि उनके पेट से और दो लोग निकलते हैं, चंद्र और दुर्वास मुनि। दुर्वास मुनि जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं, और चंद्र जो है ब्रह्मा जी के, और दत्तात्रेय विष्णु के, ऐसे भी बोला गया है। तो हो सकता है कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग ये घटना घटी हो, पर भागवतम में तो दत्तात्रेय का ही मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ऐसे दत्तात्रेय का जन्म होता है, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, अलर का प्रहलाद इनको, और वो बहुत बड़े भक्त बने और बहुत बड़ा उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद भगवान आते हैं यज्ञ के रूप में, और वो जब स्वयंभू मुनि चेंज होते हैं वो तब यज्ञ के रूप में वो मनु बनते हैं, और वो पूरी सृष्टि को निर्माण करते हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं ऋषभ देव। अब ऋषभ देव बहुत, ये एक डायरेक्ट कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। अब इन्होंने 100 बच्चों को पैदा किया था, और उसमें से एक थे भरत महाराज। वही भरत महाराज जिनसे इस सृष्टि का नाम भरत पड़ा गया। भारतवर्ष जो बोलते हैं या भारत राष्ट्र जो बोलते हैं, उनसे पड़ा था। और उन 100 बच्चों में से एक पहले भरत थे, उसके बाद 9 योगेंद्र थे, 9 योगेंद्र बोलते हैं उनको। ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। इनका 8वें स्कंद में वर्णन आता है कि निमि महाराज से जाके मिलते हैं, और कैसे वो अलग अलग शास्त्रों का वो वर्णन करते हैं, तो बहुत अच्छा सेक्शन है वो। तो ये 9 योगेंद्र हुए, तो 9 और 1 10, और बाकी के जो 90 थे उसमें से कई राजा बन गए, और उनको अलग अलग राष्ट्रों में उनको राज्य करने का मौका मिला। तो ऋषभ देव जो थे, उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बहुत अच्छी सीख दी है। हाँ, उसमें से हम एक आध श्लोक पढ़ते हैं। 5.5.1 बहुत अच्छी उन्होंने सीख दी है कि हमने क्या करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि इस दुनिया में सिर्फ फैमिली को मेंटेन करना ही हमारा काम नहीं है, हमें आध्यात्मिक तरफ की तरफ अपने खुद की सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में चर्चा करनी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। तो ये आता है 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में, ये श्लोक आते सारे। तो इसमें हम एक आध 2 श्लोक देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। हाँ, ये रहा। पहले 3-4 श्लोक हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, ये सबसे फेमस श्लोक है 5.5.1। ना ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजं निलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्दम्। तो बता रहे हैं कि मेरे पुत्रों, ये जीव क्या करता है, ये भौतिक जीव क्या करता है, भौतिक शरीर को धारण करता है, और यहीं पे सब कुछ अपना मान के चलता है। कैसे चलता है? रात दिन ये कुत्ते की तरह काम करता है, कुत्ते की तरह, सुअर की तरह काम करता है, और उसको मिलता क्या है? थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए मिलता है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं नायम देहो देहो भाजम निर्लोके कष्टान कामान। बहुत कष्ट करता है जीव, ये इतना कष्ट करता है कि उसको जो सुख मिल रहा है उस कष्ट के सामने कुछ भी नहीं। और वो क्या करना चाहिए उसने? तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, दिव्य करना चाहिए उसने। क्या करना चाहिए? दिव्य करना चाहिए, मतलब तप करना चाहिए। तप करना चाहिए मतलब भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जब करना भी एक प्रकार की तप है। तो तप करने से फिर
अच्छा भक्ति मिल सकता है। तो तब करना चाहिए व्यक्ति ने, तब करने से फिर हृदय साफ होगा और फिर जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहला श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, आपको अगर टाइम मिला तो पढ़ सकते हैं। महत सेवाम द्वारम महुर्विमक्तस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्त समचित्त प्रशांत विमनय सुहृद साधवये। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें अगर अध्यात्म का मार्ग लेना है तो शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे सेवा का जोर दिया गया है, रेंडरिंग सर्विस, मतलब शुद्ध भक्त, जैसे शिला प्रभुपाद हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, श्री साधनाथ महाराज, ऐसे कई सारे हैं इस्कॉन में और बाहर भी, तो उनकी भक्ति करनी चाहिए। हाँ, उनकी भक्ति करने से तपोदीप, क्या बोला है, महत सेवम द्वार महुर्विमुक्त, क्या होगा, द्वार खुलेंगे। कौन से द्वार खुलेंगे भाई? मोक्ष के द्वार खुलेंगे, भगवान के द्वार खुलेंगे। किसकी भक्ति करने से? शुद्ध भक्तों की भक्ति करने से, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। आपको जो भी करना है, आपको भगवान के धाम में पहुंचना है, मुक्ति पानी है, वैकुंठ जाना है, आपको ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जो लोग, फॉर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच एक्टिविटीज, जो इस चीजों में उनको इंटरेस्ट नहीं है, इसमें अध्यात्म में, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपना एंजॉयमेंट करने का प्रयत्न करेंगे, और वो एंजॉय करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच एक्टिविटीज, हु एसोसिएट विद पीपल फॉन्ड ऑफ वुमन एंड सेक्स, द पाथ टू हेल इज वाइड ओपन। मतलब जो आप लोग देखते हैं कर भौतिक दुनिया में, जो सिर्फ पैसा पैसा और एंजॉयमेंट के पीछे पड़े हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुल रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनको नरक के द्वार खुल रहे हैं। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि हम 5वें स्कंद पे जाएंगे तो और चर्चा करेंगे इसमें। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वामयी से कृत सौहृदार्थ जनेषु देहांबर वार्तिकेषु गृहेषु जयात्मज रातिमात्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। जो लोग भक्ति करने में इच्छुक हैं, हाँ, और भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, वो क्या करते हैं, दे डू नॉट लाइक टू बी डूइंग एनीथिंग नॉट रिलेटेड टू कृष्ण। कृष्ण भगवान से छोड़ के जो भी होता है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ कृष्ण से इंटरेस्ट होता है। वो लोग बाकियों की तरह, हाँ, खाना पीना सोना इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उसमें सुखी नहीं रहते हैं। दे आर नॉट अटैच्ड टू देयर होम्स, अपने घर में आसक्त नहीं है, हाँ, वो अपनी बीवी बच्चे पैसा सब कुछ इससे अटैच नहीं है, हाँ, पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने कई सारी सुंदर सुंदर उन्होंने चर्चा की इसके बारे में। और फिर वो, तो ऋषभदेव ने क्या किया, ऋषभदेव ने फिर अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, कपड़े अपने सब कुछ निकाल दिए। जैसे आप देखते हो जैन बाबा होते हैं, नंगे घूमते हैं। एक मिनट, फोन कर रहा है। तो ऐसे कपड़े अपड़े निकाल के अनंगे घूम रहे थे। कौन? ऋषभदेव, क्योंकि वो सब कुछ त्याग कर चुके थे, अपना घर त्याग कर चुके थे, अपना रोल त्याग कर चुके थे, अपना राजा का सब कुछ पदवी त्याग के घूमते थे और लोगों को कल्याण करते थे। तो अभी क्या हुआ कि अलग अलग जगह घूम रहे थे, वो भगवान खुद ही एक्चुअली इस रूप में आए हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे शरीर या अपनी चीजों से आसक्त नहीं होना चाहिए, और हमने अनासक्त होके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो टोटली सब कुछ चीजों से अनासक्त थे। तो ऐसे घूमते थे कि जैसे कोई नंगा व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, वैसे घूमते थे, पर वो थे बहुत उच्च कोटि के भक्त, उच्च कोटि, भगवान ही खुद ही है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है, गूंगा व्यक्ति होता है, या अंधा व्यक्ति होता है, ऐसे घूमते थे वो, कोई भी कुछ भी करे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और फिर ऐसा बोलते हैं कि एक ही जगह वो लेटे रहते थे कई दिनों तक। जैसे कोई अजगर होता है, अजगर क्या करता है, जब उसके पास में कोई एक शिकार आता है तभी वो शिकार करता, तब तक वो हिलता नहीं, एक ही जगह पड़ा होता है। वैसे ही अजगर वृत्ति मतलब क्या होती है कि ऐसे उच्च कोटि के भक्त राजहंस होते हैं ये लोग, वो क्या करते हैं, एक ही जगह पढ़ कर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हरे कृष्णा करते हैं, भगवान को याद करते हैं। जो भी उनको अपने आप से आए वो खाते हैं, नहीं आया छोड़ देते हैं, कुछ खाते नहीं। तो ऐसे उन्होंने कार्य किए थे। ऐसा बोला जाता है कि उनके शरीर से ऐसी खुशबू आती थी, 80 मील के दायरे तक वो खुशबू आती थी, और आपको यकीन नहीं होगा, पर वो जो मल विसर्जित करते थे उससे भी खुशबू आती थी। हमारे मल विसर्जन करेंगे उसमें इतने दुर्गंध आती है कि हम 1-2 मिनट भी नहीं रह सकते आप बाथरूम में,
है ना, पर उनके मल से और उनके शरीर से 80 मील के दायरे तक खुशबू आती थी। तो आप सोचिए, तो अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई कि ऋषभदेव ने सबको दिखा दिया, सब जगह गए, पर कुछ लोगों ने उनको गलत समझ लिया। एक राजा था, उसका नाम मैं देख रहा हूँ कि था क्या मैंने, अरहत, हाँ किंग अरहत। अरहत नामक एक राजा था, तो यहाँ पे वर्णन आता है 6ठे अध्याय में 5वें स्कंद के। अरहत नामक राजा तो साउथ इंडिया में, चेन्नई में। ये राजा, मद्रास का राजा बोलते हैं उसको। इस राजा ने देखा कि अरे कितना ऊंचा व्यक्ति है ये ऋषभदेव, और उसने क्या किया, उनका अनुकरण किया, अनुसरण नहीं किया, अनुकरण किया, मतलब कि वो जैसे है वैसे ही बनना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, वो भी सब कुछ त्याग कर दिया उसने, और नंगा घूम रहा था। पर ये वो भूल गया कि भगवान कृष्ण के साथ नाता जोड़ना है। उसने सिर्फ यही पकड़ा कि हमें नंगा घूमना है और तपस्या करनी है। तो इससे एक धर्म का निर्माण हुआ। कोई बता सकता है कौन सा धर्म है वो? इस राजा से एक यस, जैन धर्म। हाँ जैन धर्म। यस यस माता जी। तो इससे जैन धर्म का निर्माण हुआ। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं कि सूडो रिलीजन है। मतलब क्या कि ऋषभदेव जो दिखाना चाहते थे कि कृष्ण भगवान से कनेक्शन जोड़ के हमने अपना तपस्या करके भगवान को पाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ तपस्या का पकड़ लिया और बाकी सब कुछ त्याग कर दिया। तो इसके लिए आप जो देखेंगे जैन धर्म में वो लोग तपस्या के ऊपर बहुत ज्यादा भार देते हैं, क्योंकि वो जो साध्वी होती हैं या साधु लोग होते हैं, वो अपने बाल खींचते हैं एक एक करके और निकालते हैं, शूज नहीं पहनते हैं, या बहुत कड़ी कड़ी तपस्या करते हैं। और उनका गोल क्या है वो पता नहीं, उनको गोल एकदम गोल है उनका उनको पता ही नहीं करना क्या है। इसका मतलब है कि हमारा अगर लक्ष्य सही नहीं हो, हम कितनी भी तपस्या करें उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो ऐसे जैन धर्म का एक्चुअली, वैसे हमने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट हमें हमें जो पता है ज्ञान हम दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि गलत है, पर वो सूडो रिलीजन है, ऐसे प्रभुपाद खुद ही बोलते हैं। तो आप 5वें स्कंद में जाएंगे तो 6ठे अध्याय में उसका वर्ण आता है भागवतम में कि वो सूडो रिलीजन है, कि इसी से एक्चुअली 9वें श्लोक में आपको दिखाता हूँ। तो ये है 5वां स्कंद 6ठा चैप्टर 9वां श्लोक। यहाँ पे देखिए, सुखदेव गोस्वामी स्पीकिंग टू अरहत, देखो राजा नामक अरहत heard of the activities of ऋषभदेव and imitating ऋषभदेव's principles introduced a new system of religion। कौन से? जैन। taking advantage of the age of sinful activity, King Arhat being bewildered give up, सारे वैदिक प्रिंसिपल्स उन्होंने त्याग कर दिए। और फिर यहाँ से जैन धर्म का निर्माण हुआ। Many so-called other religions followed this atheistic system। एथिस्टिक बोला गया प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान को छोड़ के बाकी सब कर रहे हो, ऐसे वो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि लोग इस दुनिया में, भगवान शिला प्रभुपाद बोलते हैं मंद सुमंद मत हो, लोगों को पता ही नहीं क्या करना चाहिए, इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना भक्ति करने का प्रयत्न, पर गलत जगह हो, उसका फायदा क्या है? कुछ उनको फायदा नहीं होता ऐसे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पृथु महाराज। तो उसकी कथा ऐसी है कि एक अंग नामक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। अब वो इतना सुंदर तरीके से अपना राज्य चलाते कि सब लोग खुश थे उनके राज्य में। पर उन्होंने एक गलती की थी कि उन्होंने यमराज की बेटी से शादी की थी। अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शास्त्रों में है, लिखा हुआ है, उससे शादी की थी। तो उसके कारण उनका जो पुत्र पैदा हुआ वो पुत्र हुआ वेन नामक, जो राक्षस था। जैसे ही पैदा हुआ, जो नर्स ने उसको पैदा किया उसको मार दिया, और बचपन से ही जिसको देखता था खेलते खेलते सबको मार दिया। इतना गुंडा प्रवृत्ति का था, राक्षसी प्रवृत्ति का था। अब उसके कारण अंग राजा के नाक में दम आ गया, बोले अरे कैसा लड़का पैदा हो गया मुझे, बिल्कुल नालायक है, सारे लोगों को मार डालता है, क्या कैसा लड़का है मुझे। आप सोचिए, अंग नामक, तो अंग इतना अच्छा राजा था कि भगवान की इतनी अच्छी से भक्ति करता था, फिर भी ऐसा पुत्र पैदा हुआ। तो उसने बहुत उसको समझाने का प्रयत्न किया, उसको सुधारने का प्रयत्न किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे बड़ा हो जाता था वो, अब 14-15 साल का हो गया, उसकी जो हरकतें हैं बढ़ती जा रही थी, गुंड प्रवृत्ति करना, लोगों को मार डालना, ऐसे करता था। तो फिर एक दिन अंग महाराज एकदम परेशान हो गए और सब कुछ त्याग करके जंगल चले गए। तो सवाल ये उठता है कि भाई आपने ये पूरे प्रजा को ऐसे ही, हरी बोल, मेरी आवाज आ रही ठीक से?
यस प्रभु जी, यस। ओके, तो प्रश्न उठ सकता है कि भाई ऐसे कैसे, अंग महाराज को तो अपने राज्य का ख्याल रखना चाहिए था, वो सब छोड़ के वो जंगल चले गए। तो शास्त्र में आचार्य बोलते हैं कि अंग महाराज ने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया और दूसरा कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। तैयार नहीं था मतलब उसका गुण होने चाहिए उसमें। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं ये भगवान की दया है मुझ पे कि मुझे इस राज्य से वो जल्दी छुटकारा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसी को बिना बिना बताए एक दिन से निकल गए। क्योंकि तो इसका मतलब है कि हमें अगर हायर गोल पाना है, ऊंचा गोल पाना है, तो नीचे वाली चीजें हम त्याग कर सकते हैं। जैसे भगवद गीता में वर्णन आता है कि अगर आप भक्ति करो तो अपने आप हमारे कर्म नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने कर्म छोड़ने चाहिए, बट ऐसी भक्ति करें कि हमारे कर्म भी नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो भक्ति का हमको लाभ होने वाला है। पर अगर कोई कर्म करता है और भक्ति नहीं करता है, उसका कुछ लाभ नहीं। पर हमने मैच्योर होना चाहिए भक्ति में, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने अपने कर्म छोड़ देने चाहिए। हमारे कर्म करते करते भक्ति करनी चाहिए ताकि सब बैलेंस रहे। हमें भक्ति लंबी उम्र तक करनी है, लंबी उम्र तक मतलब मरते दम तक करनी है। हमें भक्ति सिर्फ 4-5 साल के लिए नहीं करनी है। क्योंकि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मुझे मरते समय अगर मुझे याद आओगे या याद करोगे मुझे, तो तुमको मोक्ष मिलेगा या वैकुंठ पाओगे तुम। तो इसलिए हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और लंबे समय तक भक्ति करना, इसलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करना मतलब क्या, अपने कर्म करते रहो और साथ साथ भक्ति करते रहो। धीरे धीरे भक्ति का जोर बढ़ाओ, रोज थोड़ा थोड़ा चैंटिंग बढ़ाओ या हफ्ते में बढ़ाओ, थोड़ा जप में कॉन्सेंट्रेशन लाओ, सुबह जल्दी जप करो या भागवतम पढ़ना जब बढ़ा दो। धीरे 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 बढ़ाना चाहिए, हर हफ्ते धीरे 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 बढ़ाना चाहिए, हर हफ्ते हर महीने ऐसे, तो हमारा बैलेंस बना रहेगा ऐसे। तो फिर क्या हुआ, अंग चले गए, तो फिर अब और कोई था नहीं, तो वहां के ब्राह्मणों ने वेना को बना लिया राजा। अब वो तो खुश हो गया, राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का था, उसने सारे जो धर्म के काम थे बंद कर दिए। बोला है धर्म और में कुछ नहीं होता है, मैं ही सबका धर्म हूँ, मुझे ही तुमको पूजा करनी है और मेरा ही नाम लेना है, कृष्ण राम कुछ नहीं लेना, वेन वेन्स करना है। तो ब्राह्मण लोग सब परेशान हो गए, सब जो धर्म पालन वाले थे वो भी परेशान हो गए, है ना। तो उसका जो आतंक है बढ़ता जा रहा था। अब एक ही अच्छा हुआ था कि वहां पे जो चोर थे डकैत थे वो शांत हो गए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस राजा था। पर उसने सारे धार्मिक कार्य बंद कर दिए, तो सारे जो ब्राह्मण परेशान हो गए। अब उठ के ये भी बोलने लग गया कि सारे जो तुम यज्ञ कर रहे हो मेरे लिए करो, कि भगवान कृष्ण के लिए कुछ नहीं करना चाहिए तुमने, भगवान इंद्र के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए, मेरे लिए करना चाहिए तुम यज्ञ। और भगवान को गाली देने लग गया, कृष्ण को वगैरह। तो फिर वो ब्राह्मण लोग अभी सहन नहीं कर पाए, तो एकत्र आके उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस वेन का तो बैंड बजाना चाहिए। तो उन्होंने मंत्रों से उस वेन को मार डाला। तो ये शास्त्रों में ऐसा चर्चा आती है कि जब राजा अच्छा नहीं होता है तो ब्राह्मणों को उसको ठीक करने का या मारने का अलाउड होता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए ये करना जरूरी है। तो अभी वेन मर गया तो राजा के पद पे कोई है ही नहीं। तो अब तो क्या हो गया, कोई राजा ही नहीं है, तो डकैत गुंडे उनकी तो ऐश हो गई, वो तो रोज उठ के डकैती करते थे और कोई पकड़ने वाला था नहीं। तो फिर ब्राह्मणों ने बोला अब क्या करें, राजा भी नहीं है, पहले तो गुंडा राजा था, अब तो राजा भी नहीं है, दोनों परिस्थिति बुरी है। वो अभी की परिस्थिति तो पहले की परिस्थिति से और बुरी है। तो उन्होंने सोचा और फिर डिसाइड किया कि वो वेन के शरीर से उनको यज्ञ किया और उसके शरीर से उसके शरीर को चर्न किया, मंथन किया उसके शरीर का। और इसके शरीर के मंथन करने से दो लोग पैदा हो गए, एक है पृथु महाराज और अर्ची। पृथु महाराज जो ये भगवान कृष्ण के अवतार है, ये शक्तावेश अवतार हैं जो पालन शक्ति के दाता है। जैसे कुमार जो है ज्ञान शक्ति के दाता है, नारद मुनि जो भक्ति शक्ति के दाता है, वैसे ये पृथु महाराज पालन संहार नहीं पालन शक्ति के दाता है। परशुराम जो है संहार शक्ति के दाता है, वैसे ये पालन शक्ति के दाता है। तो उन्होंने जन्म लिया और उनका बहुत स्वागत किया गया, उन्होंने राज्य करना चालू किया। तो देखा तो इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था, जैसे अभी बढ़ा हुआ है कि भूमि ने कुछ अनाज देना ही बंद कर दिया। भूमि स्ट्राइक पे चली गई थी, कुछ भी नहीं दे रही थी, कितना भी ट्राई करे कुछ भी नहीं दे रही थी। तो बहुत वेट किया पृथु महाराज ने और देखा कि बहुत लोग मर रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपने घोड़े पर सवार हो गए और भूमि को मारने के लिए चल पड़े। अब भूमि वही डर गई, उसने बोला कि यार मुझे क्यों मार रहे हो तुम। बोला कि पहले तो बोला कि मैं तो स्त्री हूँ, आप कैसे मार सकते हो। बोला नहीं, तुम्हारे कारण मेरे राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है, तो मैं वो मार डालूंगा। तो फिर वो भागी और फिर एक जगह जाके उसने फिर गाय का रूप लिया। तो गाय को तो कोई मारता नहीं, राजा नहीं मारता है। तो उसने बोला कि तुम
आज अनाज देना चालू कर दो तभी मैं तुमको छोड़ूंगा। तो फिर भूमि ने मान्य कर लिया कि ठीक है मैं अनाज देना चालू करती हूँ। ऐसे उन्होंने फिर भूमि को भी हड़का दिया, भूमि को भी चेस्टाइज करके उसको ठीक करा दिया, और फिर इतना अच्छा राज्य किया उन्होंने, सारे लोग खुश थे। सारे लोग, जैसे राम राज्य बोलते हैं वैसे ही पृथ्वी महाराज का राज्य के बारे में चर्चा हुआ। तो ये उनका नेक्स्ट इनकारनेशन था। उसके बाद आता है मत्स्य इनकारनेशन, मत्स्य अवतार। अब यहाँ पे वर्णन आता है कि 2 मनुओं के बीच में 14 मनु होते हैं। एक ब्रह्मा के जीवन में 14 मनु होते हैं। मनु कौन है? मनु मतलब जहां से मनुष्य जाति का शुरुआत होती है, इसलिए मनु मनुष्य या मैन काइंड ऐसे बोला गया। मनु मनुष्य मैन एक ही इसमें आता है, धातु में आता है। तो ऐसे 14 मनु होते हैं, और हर एक मनु के बाद में एक मनु का जो राज्य होता है वो 72 दिव्य युगों का होता है। तो ऐसे अलग अलग मनु का राज्य होता है। तो हर एक मनु के बाद क्या होता है कि संहार होता है सृष्टि का, है ना। तो एक पर्टिकुलर चक्षुषा मनु जो है उनके बाद वैवस्वत मनु करके आए थे। तो तब सत्यव्रत नामक एक राजा था, तो तब मत्स्य का अवतार का भगवान ने लिया था। तो सत्यव्रत नामक एक बहुत ही अच्छा राजा था। तो वो एक बार नहाने के लिए एक नदी में गया था। तो नदी में नहा के वो जैसे पानी हाथ में लेते हैं और डाल देते हैं नीचे, वैसे कर रहा था। तो देखा तो हाथ में उसके छोटी सी मछली आ गई थी। तो उसने वापस उसको पानी में डाल दिया। वापस दूसरी बार हाथ ऊपर किया पानी से, तो वह वापस वही मछली आ गई, तो वापस डाल दिया। तो तीसरी बार वापस पानी लिया तो वही मछली वापस आ गई। तो बोले, फिर अभी वो मछली बोलने लग गई कि हे राजा, मैं तुम्हारे शरण आई हूँ, तुम क्यों मुझे वापस पानी में ढकेल रहे हो? मुझे यहाँ की बड़ी मछलियां खा जाती हैं, तो मैं तुम्हारे शरण आ रही हूँ। बोला ठीक है। तो उस मछली को लेके घर पे गया, और छोटा सा एक क्या बोलते हैं एक्वेरियम बनाया, उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही उसने एक्वेरियम में डाल दिया, वो मछली का साइज बड़ा हो गया, पूरे एक्वेरियम का साइज क्या हो गया मछली। है इतनी बड़ी हो गई 1 ही मिनट में। तो उस मछली को लिया और एक छोटा सा उसके घर में तालाब था, पॉन्ड, उसके पैलेस में, उसमें डाल दिया। जैसे ही उसमें डाल दिया, उस तालाब के साइज का हो गया वो मछली। तो है आश्चर्यकारक हो गया, तो मैजिकल में मछली दिखती है। वहां से उठाया, कुएं में डाल दिया, कुएं के साइज की हो गई। कुएं से उठाया, एक बड़े बड़े तालाब में डाल दिया, बड़े तालाब की साइज की हो गई मछली इमीडिएटली। फिर वहां से उठा के फिर मछली ने बोला कि देखो राजा, तुम मुझे इतने छोटे क्यों जगह दे रहे हो, मुझे बड़ी जगह चाहिए। तो उसको नदी में डाल दिया, तो नदी के साइज की हो गई वो। तो अब तो राजा परेशान हो गया, बोला कि अब क्या करूं। तो उसके बाद उसने समंदर में डाला। समंदर में डालने के बाद ये बहुत बड़ी मछली हो गई वो। तो राजा ने बोला कि ये तो कुछ और ही है। तो उसने नमस्कार किया, बोला कि आप जो भी हैं मुझे बताइए कौन है आप। तो मछली के रूप में विष्णु भगवान ने उससे बात की, बोला कि मैं विष्णु हूँ, और मैं यहाँ पे अभी कुछ ही दिनों में मछली के रूप में आऊंगा और तुम्हें बचा के लेके जाऊंगा। अभी जो है चक्षुष मनु का खत्म होने वाला ड्यूरेशन, और वैवस्वत मनु का ड्यूरेशन चालू होने वाला है। तो इस ड्यूरेशन में सारे सृष्टि का संहार होगा। जनरली ब्रह्मा के एक दिन के बाद होता है संहार, बट कई बार मनु के दिन के बाद भी संहार होता है। एक ब्रह्मा के दिन में, जैसे मैंने बताया, 14 मनुओं का राज्य होता है। बहुत बड़ा होता है दिन एक ब्रह्मा का, 8.3 बिलियन ईयर्स, इतना बड़ा होता है। और उसका जो एक दिन की बात कर रहा हूँ, और जो पूरा 100 साल होता है, हमारे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 14 ट्रिलियन ईयर्स होता है। बहुत बड़ा से, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं इतना। तो उसी एक दिन के ब्रह्मा के लाइफ में 14 मनु होते हैं, और हर 14 के बाद क्या होता है कि हम ऊपर के 4 लोग छोड़ के, सत्य लोक, जन्म लोक, तप लोक और महर लोक, ये 4 लोग छोड़ के बाकी सारे सृष्टि, बाकी 10 लोगों का संहार होता है। बहुत पानी बरसता है, पूरा सब सृष्टि पानी से भर जाता है। और कभी कभी शंकरशन जो है अनंत शेष, वो आग की लिपटों से सबको जला देते हैं। तो 10 लोगों का संहार होता है। तो मत्स्य ने बोला कि अभी कुछ दिनों में संहार होने वाला है, तुम जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ रेडी करके एक बोट में आ जाओ, अपने सारे जो साधु हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको इकट्ठा करो और आ जाओ, मैं तुमसे बचाऊंगा। तो ऐसे करके मछली वो गायब हो जाती है। तो सत्यव्रत मन एकदम हैरान होते, बोले अरे बाप रे, अब तो संहार होने वाला है।
तो सब कुछ वेदास, सारे साधुओं को, अपने फैमिली मेंबर्स को लेते हैं इकट्ठा और एक बड़े सी बोट में वो जाके बैठ जाते हैं और देखते हैं कि प्रलय चालू हो गया है, संहार चालू हो गया, सब जगह पानी बरस रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सबको, सब पानी पानी हो रहा है। तो तभी देखते हैं कि एक गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का एक मछली, बहुत बड़ा मछली, इतना बड़ा मछली कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, समंदर भी छोटा पड़ जाए इतना बड़ा मछली मछली आता है। और फिर वासुकी को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, एक साइड उसकी मछली के मुंह पे ऊपर ऐसे, और एक साइड वो बोट में, और फिर जो मत्स्य है उनको खींचते खींचते लेके जाता है। और मत्स्य तभी सत्यव्रत मुनि को भागवतम सुनाते हैं या वेद सुनाते हैं, है ना। ये सुंदर कथा आती है, भागवतम में आती है इसकी कथा। तो ऐसे मत्स्य अवतार का उन्होंने अवतार लिया था भगवान कृष्ण ने या भगवान विष्णु ने, बहुत सुंदर लीला है इसमें। और उसके बाद फिर लिया था कूर्म अवतार। तो सबको पता है कि समंदर का मंथन हुआ था, एक साइड राक्षस थे और एक साइड देवता थे। तो सब ने मंदारा माउंटेन, मंदारा जो हिल है, बहुत बड़ा हिल है, उसको लिया, उसको उठाया और समंदर में लेके आए। अब उसको उठाना इतना आसान नहीं था, बहुत बड़ी कथा है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। उसको उठाना इतना आसान नहीं था, सब लोग थक गए थे, लगभग आधे मर गए थे राक्षस और देवी देवता। तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान खुद आए और उन्होंने एक हाथ में उठाया और वो गरुड़ जी के ऊपर बैठ के वो मंदारा हिल को समंदर में लेके आए। और उसके बाद फिर वासुकी को पकड़ा, वासुकी सांप है, उसको पकड़ा, एक साइड देवी देवता ने पकड़ा, एक साइड दानवों ने पकड़ा और उसको हिला रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो मंदारा हिल है वो नीचे पानी में धंसने लग गया, नीचे समंदर के पानी में जा रहा था। तो अभी बोला कि यार इसको अभी कैसे ठीक किया जाए। तो फिर क्या किया, भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया। कूर्म मतलब टॉर्टाइस, तो टॉर्टाइस का अवतार लिया और समंदर में नीचे के बैठ गए। इतना बड़ा साइज था कि मंदारा हिल एकदम छोटा लग रहा था उनके सामने। और फिर मंदारा हिल को उनके शरीर के ऊपर रख दिया गया, किसके, कूर्म के शरीर के ऊपर। और कूर्म के शरीर के ऊपर रखने के बाद फिर वासुकी से वो मंथन चालू किया। तो ऐसे समुद्र मंथन हुआ, तब कूर्म अवतार का उन्होंने अवतार लिया था। उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से कई सारी चीजें बाहर आई। पहला आया विष, आप सबको पता है, हलाल बाहर आया। अब ये हलाल को धारण करने के लिए शिव जी को बुलाया गया, शिव जी ने उसको गले में पकड़ लिया, क्योंकि हृदय में कृष्ण बसते हैं तो उनको तक पहुंचना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने गले में पकड़ लिया, इसलिए उनका नाम कालकंठ या नीलकंठ पड़ा। ये विष्णु शिव जी की ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको उनकी तारीफ करने के लिए उनकी ये लीला की गई है। उसके बाद फिर ऐसे कई सारी चीजें निकली, कई सारे घोड़े निकले, रथ निकले, और सबसे महत्वपूर्ण चीज निकली कि धन्वंतरी जो नेक्टर है, अमृत को निकल के लेके बाहर आए। जैसे ही अमृत को लेके बाहर आए, वो राक्षसों ने उस अमृत को खींच लिया और वो पीने के लिए तैयार हो गए। अब उनमें ही झगड़ा होना चालू किया कि मैं पीऊंगा पहले, मैं पीऊंगा पहले, ऐसे करते करते झगड़ा हो गया। और देवी देवता देख रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये तो झगड़ा कर रहे हैं, पर हमको तो कुछ मिलने वाला। तो उन्होंने कृष्ण को फिर दावा बोल दी, कृष्ण भगवान बताओ, हमने इतना सारा मेहनत किया पर हमको कुछ मिलने नहीं वाला, ये क्या है। तो तब जाके कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं करता हूँ कुछ, और उन्होंने मोहिनी अवतार का अवतार लिया। ये इतना मोहिनी, मतलब नाम ही इतना मोहिनी है कि वो सारे राक्षस लोग आकृष्ट हो गए, वो सब अमृत का प्याला छोड़ के सब इसकी तरफ देखने लग गए, और वो जो भी बोलती थी वो करने को तैयार हो गया। तो उन्होंने, उसने बोला कि देखो ये देवी देवता लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको मैं एक बूंद दे के आती हूँ और फिर आपको देती हूँ, आप मेरे हाथों से आपको पिलाऊंगी। तो सारे इतने मोहित हो गए थे, बोले हाँ हाँ तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार। तो राक्षसों को एक साइड बिठाया और देवी देवताओं को एक साइड बिठाया, और फिर वो उसने क्या किया, सारे देवी देवताओं को अमृत देना चालू कर दिया। तो उसी दरमियान राक्षसों में एक राहु बैठा था। राहु को पता चल गया कि अरे ये तो चीटिंग हो रहा है हमारे साथ, गड़बड़ हो गया, हमने सारे मेहनत कर लिया और फल उनको मिल रहा है, फल का जूस उनको मिल रहा है। तो वो जाके चुपके जाके देवी देवताओं के साइड में बैठ गया, और जैसे ही उसको अमृत का प्याला उसके गले में आया तो किसने बोला कि ये तो राहु है, राक्षस है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मारो इसको। तो मोहिनी ने सुदर्शन चक्र से उसका सर उड़ा दिया। तो वो बिना सर का हो गया, पर उसके कारण धरती पे कई जगह अमृत की बूंदें गिर गई। इसीलिए वो जो कुंभ मेला करते हैं, नासिक में करते हैं या हरिद्वार में करते हैं, उसी के कारण करते हैं कि वहां पे
जो अमृत के बूंद गिर गए उसके कारण लोगों को उसमें अगर नहाएंगे नदी में तो उनको बहुत पुण्य मिलता है, तो ऐसे बोला गया है। तो मोहिनी मूर्ति ने फिर सबको पिला दिया और राक्षस लोगों को समझ में आ गए, तो वो वहां पे लड़ाई करने के तैयार हो गए। तो ऐसी ये कथा आती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे भगवान ने अवतार लिए। आप देख सकते हैं कि ये एक अवतार है जहाँ पे भगवान सबको मोहित कर देते हैं। इतना मोहित किया उन्होंने, इतना मोहित किया कि शिव जी इन्हें बोला कि अरे यार मैं तो एब्सेंट था, मैंने देखा ही नहीं आपका रूप, इतना सुंदर रूप लिया था मैं आपने और मैं देख ही नहीं पाया, अरे अरे मैंने मिस कर दिया। तो भगवान ने बोला कि देखो आप वो अगर रूप ना देखो तो ही अच्छा रहेगा। बट शिव जी बोलते नहीं 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 भगवान मुझे देखना है आपका रूप। तो फिर भगवान उनको अपना रूप दिखाते हैं मोहिनी मूर्ति का। वो देख के शिव जी इतना आकृष्ट होते हैं, इतना आकृष्ट होता है। एक्चुअली ये शिव जी और कोई भी भौतिक चीजों से आकृष्ट नहीं होते, पर विष्णु को उस रूप में देख के इतने आकृष्ट हो गए हैं कि उसके पीछे भागने लग गए। अब ये कैलाश में चल रहा है सब कुछ। अब कैलाश में ऐसे कई सारे साधु और उच्च कोटि के भक्त बैठे हैं जो शिव जी के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय। और सामने से शिव जी भाग रहे हैं किसकी तरफ? एक लड़की की तरफ, एक लड़की के पीछे पीछे भाग रहे हैं। मोहिनी भाग रही पे आगे, ये पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे शिव जी ने कुछ ख्याल नहीं किया, अरे लोग मुझे क्या बोलेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो भाग रहे थे। जैसे तैसे उनको मनाया गया। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला भगवान करते हैं। स्पेशली समुद्र मंथन लीला बहुत डीप में और बहुत अलग अलग शिक्षाएं देती है हमें। कभी मौका मिला तो हम वहां पे पहुंचेंगे तो हम उसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है किसी को तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अश्विनी माता जी। प्रभु जी, ये समुद्र मंथन की जो है उसमें अमृत निकल के आता है, तो ये अमृत का मतलब अमरत्व प्राप्त करने के लिए होता है ना प्रभु जी? हाँ, अमर मतलब क्या? अमर मतलब लंबा आयुष्य, दीर्घ आयुष्य। जो भी देवी देवता रहते हैं स्वर्ग में उनको लंबी आयु मिलती है, इसको अमृतत्व बोलता है। अमर मतलब ये नहीं कि कभी मरेगा नहीं। अब अमर शब्द का वर्णन होता है कि बहुत लंबी उम्र है, पर मरना तो कभी ना कभी तो है ही। तो जो स्वर्ग में होते हैं वो अमृत भी क्यों ना पिए, उनको शक्ति मिलती है, पर वो कभी नहीं कभी उनको मरना ही है। सबको जन्म और मृत्यु तो मिलना ही है ऐसे। ठीक है माता जी। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। मुझे लगा और कि को भी मरने, मतलब उनका भी टाइम नहीं, पीरियड रहता है तो वो नहीं हाँ मर। हाँ, उनका टाइम पर होता है, वो अमृत पीने से उनका थोड़ा लंबा हो जाता है ऐसे, और शक्ति आ जाती है उनको। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण प्रभूजी. यस माता जी. प्रभूजी, चौथ्या अवतारामध्ये त्यांनी नरनारायणच्या ऋषीच्या अवतारामध्ये अवतार घेतला, तर नरनारायण म्हणजे दोन व्यक्ती आहे का प्रभूजी? हाँ, तना माता जी का प्रश्न है कि नर नारायण ये दो व्यक्ति हैं कि एक ही व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं, एक ही शरीर है। कभी कभी वो दो शरीर दिखाते हैं, कभी कभी एक दिखाते हैं। उनको एक ही ऋषि बोला गया है। पर कृष्ण और अर्जुन एक ही रूप में आते हैं। पर जब अष्ट सहस्त्र कवच को मारा था तब दो रूप लिए थे उन्होंने, तो एक नर बन गया, एक नारायण बन गया। तो कई बार वो एक ही रूप में लेते हैं, अलग भी रूप लेते हैं। तो आपको अगर मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि अलग अलग समय वो अलग अलग रूप लेते रहते हैं। या तब तक और कोई प्रश्न है? सॉरी प्रभु जी, मैंने बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, बोलिए ना। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो प्लीज थोड़ा सा एक 5 मिनट्स का रिवाइज देंगे आप कि आज क्लास में क्या रिवीजन अगले बार करेंगे माता जी। हमने लीलाओं के बारे में चर्चा की। हमने आज कपिल देव तो लास्ट टाइम हुआ था, दत्तात्रेय के बारे में चर्चा की। उसके बाद किंग ऋषभदेव के बारे में चर्चा की, और फिर किंग पृथ्वी के बारे में, फिर मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी मूर्ति, इन लीला के बारे में चर्चा की। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरि बोल। ये स्क्रीन दिख रहा है एक्चुअली आपको, ये यहाँ पे नर नारायण का फोटो है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यहाँ पे दो हैं और कई बार एक भी दिखाया गया है। तो वो अलग अलग रूप में अलग अलग लेते हैं, बट वो कृष्ण और अर्जुन है बेसिकली, ये दोनों। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी. यस रूपाली माता जी.
मी वैष्णवी. ऍक्च्युली मला विचारायचं होतं की काल आम्ही न्यूज मध्ये पाहिलं की एक राजस्थानमध्ये एक माणूस आहे, तर तो 10 महिने झोपतो, म्हणजे महिन्यातनं 25 दिवस तो झोपलेलाच असतो, म्हणजे कितीही कुणी ट्राय केलं तरी तो उठत नाही. मग हे कसं काय म्हणजे पॉसिबल म्हणजे कसं? कुंभकर्ण का कलयुग का अवतार है वो. मग त्याचं कसं हे जे लाईक हे कर्म वगैरे आहे, तर मग त्याचं कसं सेकंड आपने क्या बोला डिस्क्राइब? था? जो बेसिकली उसमें क्या है, माता जी पूछ रहे हैं कि ऐसे एक व्यक्ति है जो 10 महीने बोला ना आपने वैष्णवी, कितना हो महीना? हो 10. प्रभू जी, हाँ, 10 तो महिने. बहुत बहुत सोता है, तो उसको कर्मा तो अप्लीकेबल होता ही है. अब भले ही उसमें तमोगुण बहुत ज्यादा, इतना तमोगुण है कि वो 10 महीने सो रहा है, तो अगले जन्म में उसको कोई बता सकते हैं कौन सा जन्म मिलेगा? हमारे भगवद गीता फिलोसफी से अगले जन्म में उसको कौन सा जन्म मिलेगा? अगले लाइफ. बियर का प्रभु जी. पेड़ का प्रभु जी. पेड़ नहीं, पेड़ नहीं, भालू बियर भालू, बेर बेर. हाँ, क्योंकि भालू जो होता है अंटार्कटिका में 6 महीना सोता है और 6 महीना जगता है, या पता नहीं थोड़ा जगता है. तो वैसे ये इतना सो रहा है तो उसको अगले पक्का उसको बेर का जन्म मिलने वाला है. हाँ, तो ऐसा कर्म काम करता है, बिकॉज भगवान देखते हैं कि आप ये शरीर का उपयोग सोने के लिए कर रहे हो, तो जो भालू होता है वो सोता रहता है, तो आप भी भालू बन जाओगे. ऐसा भगवान उसके ऊपर काम करता है. ठीक है माता जी. हो प्रभु जी, हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न है किसी को? ओके. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस माता जी, यस माता जी. मुझे जगन्नाथ जी की अभी जो रथ यात्रा चल रही है उसके हाँ, बारे में पूछना था. हाँ, प्रभु जी, मैंने ऐसा सुना था, जो वीडियो प्रभु जी ने भेजा था उसमें मैंने हाँ, ऐसा सुना था कि लक्ष्मी देवी जब वो प्रभु जी लौट कर आते हैं तो लक्ष्मी देवी रास्ता हाँ, रोकते. हाँ, तो हाँ, क्या हाँ. ऐसा होता है कि वो अंदर नहीं जा पाते? यस यस, बराबर बराबर. ऐसे है कि जैसे आपके पति हैं उदाहरण के तौर पे, और वो पति अपने भाई को और बहन को लेके 15 दिन कहीं गायब हो जाते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा ना. और वो भी बिना बताए जाते हैं, वो नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो इसलिए माँ लक्ष्मी को या लक्ष्मी जी को गुस्सा आता है, और फिर वो रास्ता रोकती है. फिर वहाँ पे फिर भगवान जगन्नाथ जो है फिर कई सारे उपहार देते हैं उनको, और फिर उनको बना लेते हैं. तो ये जैसे बीवी और पति के बीच में जैसा नाता होता है, जहाँ पे कभी रूठती है बीवी, कभी हस्बैंड रूठता है, फिर एक दूसरे को मनाते हैं, वैसा ये खेल करता है. उनकी लीलाएं हैं बेसिकली. हाँ, और वो करते हैं, एक्चुअली सही में करते हैं. लेकिन प्रभु जी ऐसा भी है ना कि यात्रा करने के बाद तो जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, फिर उनको काढ़े वाड़े पिलाए जाते हैं. यात्रा करने के बाद नहीं, तो पहले ऐसी पढ़ते बीमारी हैं. की हालत में भी पहले पढ़ते हैं वो. पहले बीमार पड़ते हैं. पहले होते हैं. हाँ, 15 दिन पहले उसको अच्छा. स्नान यात्रा बोलते हैं. स्नान यात्रा के 15 दिन पहले होती है, रथ यात्रा के पहले. तो स्नान करने के बाद वो 15 दिन बीमार होता है, क्योंकि वो किसी को दर्शन नहीं देते हैं. तो तब वो क्या करते हैं, ऐसे बोला गया शास्त्रों में कि तब वो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, 15 दिन उससे अच्छे से आराम करते हैं. और उसके साथ वो, मतलब जैसे कोई अगर हस्बैंड जॉब नहीं जाए और 15 दिन आराम करे घर में बीवी के साथ, बच्चों के साथ, वैसे वो आराम करते हैं. और ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ वो थोड़ा बहुत खाते हैं, जो ऑयली चीज नहीं खाते हैं. ऐसा 15 दिन करते हैं, उसके बाद फिर रथ यात्रा लेके वो गुंडीचा पहुंचते हैं. ऐसे. ओके. तो ऐसी लीला है बेसिकली, पति और पत्नी के बीच में कैसी लीला होती है. वैसे आप देखते हैं, हम देख सकते हैं कि जैसे भागवत में वर्णन आता है कि कृष्ण एक दिन रुक्मिणी को बोलते हैं कि पता नहीं तुमने मेरे से शादी क्यों की, मैं तो एक ग्वाला हूँ, ऐसे वन भटकता रहता हूँ, मेरी कुछ इज्जत नहीं है. तुमने अगर शिशुपाल के साथ शादी की होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि शिशुपाल कितना बड़ा राजा है, उसके इतने सारे नौकर हैं, चाकर हैं, पैसे बहुत सब कुछ है. मेरे साथ तुमने शादी करके ठीक नहीं किया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी. तो रुक्मिणी को समझ में नहीं आती क्या सच में बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं. ऐसा वो आधा पौना घंटा बोलते रहते हैं कि पता नहीं तुम्हारा क्या हो गया था, तुमने क्यों शादी की मुझसे, ऐसा नहीं करना चाहिए थे, तुम अभी भी सोच सकती हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अब जा सकती हो तुम शिशुपाल के साथ, मैं तो बोलता तुम्हें जाना ही चाहिए. ऐसे करके लंबा खींचते हैं भगवान. क्योंकि रुक्मिणी जो होती है, सत्यभामा जो है, सत्यभामा एकदम चिड़चिड़ हो जाती, उसको कोई बोलोगे तो गुस्सा हो जाती. और रुक्मिणी के साथ कुछ भी करे कृष्ण, कभी गुस्सा नहीं होती. तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको गुस्सा दिलाने के लिए बोलते हैं, पर रुक्मिणी से वो सहा नहीं आता, वो मूर्छित होकर गिर जाती है. और फिर कृष्ण उसको उठा के अपने हाथों से उसको सहलाते हैं और उसको मनाते हैं. तो फिर वो वही आर्ग्यूमेंट कृष्ण के अपने स्वरूप से देती है कि आप सही बोल रहे हो, पर मैं तो आपके लायक नहीं हूँ, ऐसे बोलती है. तो बहुत सुंदर है ये, 10वें स्कंद में आता है, पढ़ सकते हैं, या कृष्णा बुक में भी है ये. बहुत सुंदर उनका डायलॉग है.
तो ऐसे पति पत्नी को बीच में डाला कृष्ण रूप, ये कहाँ से आया है? हम जो पति पत्नी खेल कर रहे हैं वो सब भगवान से ही आया है। तो वैसे ही ये लक्ष्मी और जगन्नाथ के बीच में आदान प्रदान होता है, बहुत सुंदर आदान प्रदान। इतना ही प्रभु जी नहीं, ये कृष्णा बुक में भी है ना? हाँ कृष्णा बुक में भी होते हैं। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जी की भी जो पांडे होते हैं और जो कृष्ण जगन्नाथ के पांडे, उनके बीच में भी झगड़ा होता है। बोले क्या है, तुम्हारा जो कान्हा है काला, कालिया बोलते हैं वहां पे उनको, कालिया जगन कहाँ गया था तुम्हारा, हमारी लक्ष्मी जी को छोड़ के, ऐसे उनमें झगड़ा होता है। तो वो प्यार का आदान प्रदान है बेसिक। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? तो यहीं पे हम विराम देंगे। रंगरतिका माता जी, वास्तुशिल्प प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट्स?